Today we are going to start a new lesson, lesson 12, श्री रामकृष्ण परमहंस। चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, इस कहानी में हम श्री रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मिशन क्या था उस बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग देखिए कैसे हुई है। हैव यू हर्ड अबाउट द रामकृष्ण मिशन? क्या आपने कभी भी रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना है? द मिशन हैज़ इट्स ब्रांचेस इन मैनी सिटीज़ एंड टाउन इन इंडिया। इस मिशन की जो ब्रांच हैं, शाखाएं हैं और सेंटर्स हैं, वो बहुत सारे शहरों में और बहुत सारे गांवों में, नगरों में भी हैं। India as well as in number of foreign countries such as Britain and United States of America। इंडिया में तो है ही हैं इसकी ब्रांचेस, इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन में भी इसकी शाखाएं हैं। इट ऑल्सो रन्स मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया। इसके साथ साथ में ये बहुत सारे स्कूल और कॉलेज भी चलाता है इंडिया में। द मिशन डज अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प द पुअर एंड टू एडुकेट द यंग। ये रामकृष्ण मिशन जो है, ये गरीबों की मदद करता है और साथ ही साथ उनको नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे से उनकी भी मदद करता है। द मिशन इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन सेंट ऑफ ऑल टाइम्स, श्री रामकृष्ण परमहंस। इंडिया में जो सबसे महान संत थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके ही नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया। श्री रामकृष्ण सेड दैट ऑल मेन ऑट टू लिव लाइक ब्रदर। रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि सभी को आपसी भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। एंड दैट नो वन शुड क्वारल इन द नेम ऑफ रिलीजन। और किसी को भी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। Although he was a Hindu saint, he taught that all religions led you to the same goal। हालांकि वो एक हिंदू थे, वह जो थे एक हिंदू थे, हिंदू संत थे। उन्होंने लोगों को यही पढ़ाया और यही सिखाया कि सभी धर्मों का लक्ष्य जो है वो एक ही है। सभी धर्म जो है तुमको एक ही ओर लेकर के जाते हैं। दिस इज़ हाउ ही एक्सप्लेन दिस आइडिया। उन्होंने इस तरीके से उस आइडिया को एक्सप्लेन किया। ऑल्दो पीपल मे बेथ इन द सेम रिवर एंड ड्रिंक द सेम वाटर। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे सभी व्यक्ति एक ही नदी में नहाते हैं और एक जैसा ही पानी पीते हैं। दे कॉल वाटर बाय डिफरेंट नेम। लेकिन वो पानी को अलग अलग नामों से बोलते हैं। सम ऑफ देम कॉल इट जल। कुछ इसे जल कहते हैं। सम पानी, कुछ पानी कहते हैं। एंड सम अदर वाटर, और कुछ इसे वाटर कहते हैं। ओके। ओनली फुलिश पीपल थिंक दैट जल, पानी एंड वाटर आर डिफरेंट थिंग्स। जो मूर्ख लोग हैं बस वही समझते हैं कि जल, पानी और वाटर जो है वो अलग अलग है। इन द सेम वे ओनली फुलिश पीपल विल क्वारल इन द नेम ऑफ रिलीजन। वैसे ही मूर्ख लोग जो हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं, वही बस धर्म के नाम पर लड़ेंगे। एंड फॉरगेट दैट दे वर्शिप द सेम गॉड अंडर डिफरेंट नेम। और वो ये भूल जाते हैं कि वो एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनके नाम जो हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए रामकृष्ण जी जो हैं वो कितनी अच्छी बात सभी को बता रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू। श्री रामकृष्ण डिड नॉट गेट हिज आइडिया फ्रॉम बुक। उनको ये जो विचार थे ये किताबों से नहीं आए। ही डिड नॉट गो टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वो कोई भी कॉलेज और कोई भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया, उन्होंने कहीं नहीं गए। इनफैक्ट ही वॉज नॉट इवन एट स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ तक कि वो स्कूल भी बहुत ज़्यादा समय तक के नहीं गए थे। ही वॉज born in 1836 and very early in his life he became a temple priest। उनका जन्म
1836 में हुआ और बहुत ही कम सी उम्र में बहुत ही जल्दी वो मंदिर के पुजारी बन गए। प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी। ही फाउंड ग्रेट हैप्पीनेस इज बीइंग अ प्रिस्ट। उन्होंने पाया कि उनके पुजारी बनने से उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन सर्विस ऑफ काली। वो पूरा समय जो था माँ काली की पूजा में, उनकी सेवा में, उनकी ध्यान अर्चना में ही लगे रहते थे। द डिवाइन मदर, जो उनकी देवी या माता थी, whom he worshipped in the temple at दक्षिणेश्वर, जिनकी पूजा वो कहाँ पर करते थे? दक्षिणेश्वर में। He lived a deeply religious family and spent day and night in prayer. उनका जो पूरा परिवार था वो धर्म कर्म में ही पूरे समय लगा हुआ होता था, पूरा समय व्यतीत करता था और दिन और रात वो प्रेयर किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। He led a very hard life and often went without food and water. उन्होंने अपना जीवन जो है बहुत ही कठिनता के साथ में जिया और बहुत बार तो ऐसा हो जाता था कि वो बिना खाने के और बिना पानी के भी रह जाते थे। दिस अपसेट हिज हेल्थ बैडली, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। बट ही डिड नॉट माइंड इट, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। ही कंटिन्यूड टू डिवोट ऑल टाइम टू हिज रिलीजियस ड्यूटीज़। उन्होंने बिना रुके बिना थके जो उनकी रेगुलर ड्यूटीज़ थी, माँ काली की पूजा अर्चना करना और प्रार्थना करना, उन्होंने वो चीज़ रेगुलर किया। इट इज़ सेड दैट वंस ही वॉज इन अ समाधि। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने समाधि भी ली। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीनों के लिए वो लगातार समाधि में बैठे रहे। एंड इन दिस समाधि ही हैड अ विजन ऑफ डिवाइन मदर, और उन्होंने इस समय माँ काली का ध्यान जब कर रहे थे वो, तो उन्होंने माँ काली को प्रत्यक्ष रूप में भी देखा। द विजन ब्रॉट हिम अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिलीजन। जब उन्होंने ये विज़न किया, जब उन्होंने ये चीज़ देखा, तो उनको अपने धर्म के प्रति एक अद्भुत सी चीज़, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी जो थी उनमें अपने धर्म के प्रति आई।